औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है हक़ व बातिल का अज़ीमुल शान मार्का। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करूँगा। सारी दुनिया जानती है कि एक बहुत बड़ी आलमी जंग होगी। उस जंग में दुनिया के ऊपर जितने भी काबिज़ लोग हैं या काबिज़ ममालिक हैं, सरमाएदार लोग, तगड़े लोग जो हैं, वो निस्त नबूद हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो हक़ पे खड़े हैं, जो मोमन हैं, जो कमज़ोर और मजबूर और लाचार हैं, वो गालिब आ जाएंगे। ठीक है, ये सबको पता है। तो बिल्कुल एक अज़ीमुल शान आलमी जंग दुनिया के सरों पे खड़ी है। इसको मैं हक़ और बातिल का एक आखिरी मुआरका कहता हूँ। ये माजी में भी होता है, ये अब भी होगा। ठीक है, ये जब शुरू होता है तो ये कई हज़ार सालों पे चलता है। ठीक है, फिर इसका एक वक्त ऐसा आता है कि इसका एंड हो जाता है, फिर वो मार्का हो जाता है, हक़ व बातिल का मार्का जो ना हो जाता है। तो ये अज़ल से है और यह अब तक जारी रहेगा। जब से अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, हक़ और बातिल का मार्का ये लगा रहता है। ठीक है, लेकिन एक इसका एंड होता है, एक आगाज़ होता है, इसका एक एंड होता है। तो अगर आप देखेंगे तारीख़ तो आपको नज़र आएगा कि एक उसका एंड होता था। ठीक है, जहाँ पे बड़े दुनिया के जो ताकतवर तरीन मुल्क होते थे और जो फ़ौजें होती थी, जिन्होंने ज़मीन के ऊपर पूरा कब्ज़ा किया हुआ होता था, बड़ा इक़्तिदार जमाया हुआ होता था, जो वो अल्लाह की मुखालफत करते थे, अल्लाह के कवानीन की मुखालफत करते थे और लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, ज़मीन के ऊपर फसाद करते थे। तो फिर भी अल्लाह ताला अपने रसूल भेज के तो उनको ना चाहता था कि इनकी तरफ एक हक़ की बात पहुंच जाए। मकसद ये होता था कि भाई कितने को लोग हैं जो हक़ को जान के हक़ के साथ खड़े होते हैं, ताकि वो उस जो बातिल का टाइम है, ठीक है ना, ख़त्म होने का, उससे वो बच जाए। तो रसूल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता था और हक़ और बातिल को जुदा जुदा कर देता था। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो एक फ़ैसला कुन जो है ना अमर होता था और वो जो बातिल था वो मिट जाता था और हक़ गालिब आ जाता था। ये माजी में होता है। तो अब एक बहुत बड़ा जो है हक़ और बातिल का मार्का होगा, जिसमें जो बातिल है वो हमेशा मिट जाता है। बातिल होता ही मिटने के लिए है और जो मिट जाए वो बातिल ही होता है और हक़ जो है गालिब आता है। हक़ हम किसको कहते हैं? हक़ कहते हैं अल्लाह के कवानीन को, अल्लाह के अहकाम व कवानीन को, अल्लाह ताला की जो निज़ाम है उसके गालिब आने को। ठीक है, तो जो फ़साद है अल्लाह की, जो अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई हुई है, जो ज़मीन आसमान बनाए हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो मखलूक़ात बनाई हुई हैं, फिर इसमें जो अल्लाह ताला ने अपना एक तरीक़ाकार रखा हुआ है, जब उस तरीके से जो लोग हटते हैं तो ज़मीन आसमान और कायनात के अंदर, इंसानों के अंदर, मखलूक़ात के अंदर फ़साद फैल जाता है। लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, कब्ज़े करते हैं, लोगों के हकूक़ तलफ़ करते हैं। ठीक है, तो फिर ये सारा बातिल होता है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला जब फ़ैसला करता है तो ये सब कुछ मिट जाता है। फिर वही लोग जो ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए होते हैं वो गालिब आ जाते हैं। ये होने जा रहा है। अब आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि हम यहाँ जिसको कहते हैं कि दुनिया में अमन है और दुनिया में इंसाफ कायम करने की जो लोग बातें करते हैं और अमन कायम करने की बातें करते हैं और इंसाफ कायम करने की बातें करते हैं, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, जिन्होंने वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि अमीर तरीन लोग हैं, जो कि मतलब कब्ज़ा ग्रुप है दुनिया का। तो ये इंसाफ किसको कहते हैं? अपने मफादात को, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को ये इंसाफ कहते हैं। ठीक है, और जो इनके मफादात हैं और इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ को ये अमन कहते हैं। अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो ये कहते हैं कि दुनिया में अमन नहीं है, चैन नहीं है। ठीक हो गया, और इंसाफ नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? जहाँ से देखते हैं कि इनके चैन को, इनके अमन को मतलब ख़तरात लाहक़ हैं, तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दुनिया के अमन को ख़तरा है, दुनिया में जो है ना इंसाफ जो है ना वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम इंसाफ को कायम करना चाहते हैं, अमन को कायम करना चाहते हैं। मतलब ये अपने मफाद की बात कर रहे होते हैं।
ठीक है, ये अपने फ़ायदों की बात कर रहे होते हैं, ये अपनी जारादारियों की बात कर रहे होते हैं, ये अपनी आसाइशों की, अपनी अयाशों की बात कर रहे होते हैं ना। ये सारी दुनिया के अंदर ऐसा ही है, चाहे कोई मुसलमान मुल्क है या मुसलमान नहीं है। जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी अशराफिया जिसको हम कहते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो कहते हैं कि मतलब कोई मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं, कोई मज़हब नहीं है, वो एक ही फ़र्क जानते हैं, अमीर या गरीब, अमीर होते हैं या गरीब होते हैं। ठीक है, तो जो अमीर होते हैं, ठीक है, वो जब उनकी अमीरी को ख़तरा होता है, उनके मफादात को ख़तरा होता है, तो फिर वो गठे होके क्या करते हैं कि वो लोग जो इनके लिए ख़तरा बनते हैं, ये उनको कुचलने की बात करते हैं, उनको कुचलने का काम करते हैं। ठीक है, इनको अपना इक़्तिदार इनको अपने हाथों से जाता नज़र आता है ना, फिर ये गठे हो जाते हैं। अब आप गौर करें कि जब भी दुनिया में एक जंग लगने वाली होती है, तो ये मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर ये मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल करके उस जंग को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो गरीब आदमी है उसका क्या जाएगा जंग में, जो मज़दूर आदमी है वो किसी भी मज़हब का है, किसी भी मसलक का है, किसी भी मुल्क का है, जो बिल्कुल निचली सतह पे ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है ना, और उसका क्या जाएगा, किसका जाएगा? ठीक है, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, जो जिन्होंने इक़्तिदार संभाले हुए हैं, जिनके पास वसाइल है, जिन्होंने वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है, मतलब ये कि जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन के ऊपर, जो सिर्फ हुक्मरानी चाहते हैं, जो शासन चाहते हैं, अयाशियाँ चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने ज़मीन को, दुनिया को खेल तमाशा बना रखा है। ठीक है, जो चाहते हैं वो करते हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला होता है। ठीक है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, वो फिर गठे हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके उस जंग को रोकने की करते हैं, क्योंकि उनको ख़तरा पड़ जाता है। अब देखें, जब भी जंग शुरू होती है, लाइक आप माजी में अगर देखें तो मुख्तलिफ ममालिक की आपस में जब जंग लगने वाली होती है, तो ये सारे लोग गठे हो जाते हैं, गठे होकर उस जंग को रोकने की करते हैं। क्यों रोकते हैं, क्या वजह होती है? झूठ बोलते हैं कि जी वो अमन कायम करने के लिए दुनिया के अमन को ख़तरा है। दुनिया के अमन को ख़तरा नहीं होता, इनकी जारादारियों को ख़तरा होता है, इनकी अयाशों को ख़तरा होता है ना, इनके इक़्तिदार को ख़तरा होता है। क्योंकि ये लोग बातल हैं, ये बातल पे खड़े हैं, और जो हक वाले लोग हैं वो ज़मीन में कमज़ोर करके रखे हुए हैं, वो बिल्कुल बेचारे बेख्तियार हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह उनकी मदद करने पे जब आता है, तो छोटे छोटी जो चीज़ें होती हैं ज़मीन के ऊपर, आप देखते हैं झड़पें होती हैं, तो फिर ये घबरा जाते हैं, ये डर जाते हैं। इनको पता होता है कि अब चूँकि सारे लोगों के पास एटम बम हैं, सारे एटमी टेक्नोलॉजी रखते हैं, तो इनको होता है कि अगर कहीं ना कोई ऐसी बात हो गई तो फिर दुनिया जो है ना वो एटमी जंग लग जाएगी, उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये मारे जाएंगे, ये चले जाएंगे। और ये होने जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब सऊदीया की और ईरान की जंग हुई, रोक लिया गया। सऊदीया की तुर्की के साथ झड़प हुई, रोक लिया गया। तो सऊदीया की हुई शाम के साथ, रोक लिया मुख्तलिफ ममालिक के साथ। फिर रशिया की यूक्रेन के साथ रोक लिया गया। ठीक है ना, अब इसराइल के और फ़लस्तीन के साथ हो गया ना, तो इसको रोकने की प्लानिंग की जा रही है। यानी कि बातल जो होता है, जब भी किसी जंग के अंदर बातल मौजूद होता है, उसके सामने हक होता है, तो बातली लोग जो होते हैं, जो शैतानी लोग होते हैं, शैतान के पैरोकार जो होते हैं, वो गठे होकर उसकी मदद करके तो जंग को भी ख़त्म करते हैं, और जो हक पे खड़े होते हैं उनको कुचलते हैं, दबाते हैं, और अपने पैरोकारों को, अपने जो साथियों को महफूज करके उस जंग से निकाल लेते हैं और जंग भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर इनके इक़्तिदार कायम रहते हैं। ये आप होता हुआ देख रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी जंग लग रही थी इसकी, रशिया की और यूक्रेन की। ठीक है, तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोगों ने पेशन गोइयाँ की, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक दूसरी जंग शुरू हो गई, इसराइल की और फ़लस्तीन की। करने वाला काम क्या है, जंग को नहीं रोकना चाहिए, कमज़ोर बातें नहीं करनी चाहिए, हक की सदा बुलंद करो, जो हक पे खड़ा है उसके साथ दो, जो भी हक पे खड़ा है, जो भी वो बात करता है जो सारे इंसानों के लिए यकसां है, जो पूरी दुनिया के अमल के लिए यकसां है, जो बराबरी की बात करता है, जो हक की बात करता है, अल्लाह के कानून की बात करता है, अल्लाह के निज़ाम की बात करता है, उसके लिए खड़े हो जाओ, उसका साथ देना है। ठीक है, होता क्या है कि नहीं दिया जाता, सारे बातल के साथ खड़े हो जाते हैं और हक वाले को और दबा के जंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया परस्त होते हैं, जो अयाशियाँ करते हैं, जो असाशों में पड़े हुए होते हैं, वो बहुत बुज़दिल होते हैं, वो डरपोक होते हैं। हालांकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, लेकिन वो डर रहे होते हैं, क्योंकि वो मज़ों में होते हैं,
तो जो बेचारे हक परस्त होते हैं, जो मोमन होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो तो ज़मीन पे बड़े कमज़ोर होते हैं, तो उनको डर कोई नहीं होता, उनको सिर्फ एक ही बात का डर होता है, अल्लाह का, अल्लाह ना कहीं नाराज़ हो जाए। वो तो अल्लाह के बंदे होते हैं। दुनिया दो ग्रोहों में जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एटमी जंग फ़ौरन शुरू हो जाएगी, अभी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं। दुनिया दो ग्रोहों में जा रही है, ये मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूं, और ये सारी दुनिया के बड़े लोगों को पता है इस बात का। हक और बातिल, ठीक है ना, एक होता है मुनाफिक, ये एक तरफ हक होता है, एक तरफ बातिल होता है, ठीक है ना। इनके बीच में एक बातिल भी होता, वो भी होता है, मुनाफिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये अब ये फैसले की घड़ी है, ये फैसले का वक्त, एक छांटी हो रही है कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां स्टैंड ले रहे हैं। तो हक के लिए खड़े होना सीखो, हक के लिए खड़े हो जाओ, हक को जानो, हक को पहचानो, हक का साथ दो, हक के लिए खड़े हो जाओ, जीना मरना हक के लिए कर लो, ये इसमें कामयाबी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मफादात, फ़ायदे दुनिया के, जो कि आर्जी है, मिट जानी है, ठीक है। हम पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, इक़्तिदार चाह, मज़े लगे हुए ना, हम मकसद को भूल गए हैं। हमने दुनिया को मकसद बना लिया, मज़ों को हमने मकसद बना लिया, दुनिया की ख्वाहिशों को मकसद बना लिया। मकसद ये कि हम दुनिया परस्त हो गए, ठीक है। तो हमने मकसद बदल लिया है, इसलिए हम कमज़ोर हो गए हैं। हमें अब अपने असल मकसद को पहचानना होगा, हमें हक़ को जानना होगा, हक़ को पहचानना होगा। हमें एक अज़ीमुल शान हक़ और बातिल का जो मार्का है उसको जानना होगा, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, और उसकी तैयारी करनी होगी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो अब जंग छिड़ी है इसराइल और फ़लस्तीन की, ये इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़, बहुत गहरा ताल्लुक़ जोड़ा ना वो पाकिस्तान के साथ है। ये मैं आपको बता दूँ, जब भी आपकी एक हक़ व बातिल का अज़ीमुल शान मार्का होगा, इंशाअल्लाह यहाँ से इसको लीड किया जाएगा, पाकिस्तान से, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं, बहुत सारे शैतान मौजूद हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हक़ को पहचानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो जानते हैं, पहचानते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बातिल की जड़ें काट रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये कटती जाएंगी। चूँकि वक्त बहुत कम है, अब कुछ स्पीड भी करनी होगी, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर चूँकि दुनिया इस बात को जानती है, जो बड़े बड़े जो शैतान हैं, जो शयातीन के पैरोकार हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि अगर कोई ख़ास बात है, कोई ख़ास हैसियत किसी की है ज़मीन के ऊपर, तो वो पाकिस्तान की है। हम हक़ और बातिल कि जब वारका होना है, हम इंशाअल्लाह लीड करेंगे, हम हक़ के लिए खड़े होंगे, हम स्टैंड लेंगे। मसला आ रहा है कि हमारे अंदर कुछ गद्दार मौजूद हैं, जिनको जानना, पहचानना, उनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। और अब वक्त चूँकि कम है, तो ये कम स्पीड से करना होगा, आपको अगली तैयारी करनी होगी, ठीक है। एक बड़े मार्के की तैयारी करनी होगी, ठीक है। आपको हक़ के लिए खड़ा होना होगा, ठीक है। अब ये जो पूरी दुनिया का जो इक़्तिदार है, ये हक़ परस्तों के पास जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये अल्लाह का फैसला है, ठीक है। इसको इस तरह समझ लो कि अल्लाह ताला आपको पहले एक खबर दे रहा है, अल्लाह ताला आपको अपना हुक्म दे रहा है, खबर दे रहा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, बातिल मिटने वाला होता है और हक़ गालिब आने वाला होता है। क्या ऐसे हो सकता है कि इसी तरह जुल्म चलता रहे, इसी तरह हक़ परस्तों को दबाया जाए, अल्लाह की ज़मीन पे शैतान कब्ज़ा करके रखें और ज़ालिमों को कोई पकड़ने वाला ना हो, ये ऐसे ही मतलब ऐसे चलता जाए? ऐसा हो नहीं सकता ना, ये अल्लाह का निज़ाम नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़ाकार, फ़ैसला कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। और वो ये फ़ैसले का वक्त है ना, ये फ़ैसला का वक्त है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ने हक़ को गालिब करना ही करना है, हक़ ने गालिब होना, ये बातिल ने मिटना ही है, तो जब हक़ ने गालिब भी आना, तो आप हक़ के साथ खड़े हो, आप क्यों बातिल के साथ खड़े हो? बातिल तो मिटने के लिए, उसने तो मिट जाना है, उसको तो नामुर्शान नहीं रहना, तो आप क्यों मिटना चाहते हैं? क्यों अपना नामुर्शान मिटाना चाहते हैं? क्यों मुजरिम बनना चाहते हैं? आप हक़ के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। हक़ ने गालिब आना, हक़ होता ही गालिब आने के लिए, हक़ मिटने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आप मफादात को छोड़ें, ज़ाती अना को छोड़ें, ठीक है। एक बड़े लेवल की तैयारी करें, ठीक है। एक जो बड़ा अज़ीमुल शान वारका है, दुनिया दो ग्रोहों में, मतलब एक मुशरक होंगे, एक मोमन होंगे, काफिर होंगे और मोमन होंगे। अल्लाह की जमात होगी और शयातीन के लोग होंगे। मतलब दज्जाली जो निज़ाम है, जो दज्जाल का जो निज़ाम है, जो बातिल का निज़ाम है, एक तरफ सारा दज्जाली निज़ाम होगा, एक तरफ सारा हक़ का निज़ाम होगा ना। तो आप हक़ के लिए खड़े हो जाएं, अब हक़ की सफ़ों में खड़े हो जाएं और स्टैंड लेना सीखें, ठीक है। मतलब मुनाफिकों वाली बात नहीं करनी है, इधर उधर के मारना, इस
मतलब कमज़ोर बातें करनी, कमज़ोर प्लानिंगें करनी नहीं है। मतलब जो हक के साथ खड़ा होता है, जो अल्लाह के लिए स्टैंड लेता है, उसको नहीं डरना चाहिए, उसको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप हक के लिए खड़े हो जाएंगे, आप अल्लाह के लिए खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपके अंदर खुद ब खुद ही खौफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के पास क्या है, दूसरे कितनी ताकत रखता है, आप ये मत सोचें। ठीक है, एक जो अल्लाह का बंदा होता है उसकी ये उसका सोचने वाला अंदाज ही नहीं होता है, वो ये देखता ही नहीं है कि बातिल कितना ताकतवर है। वो जितना भी ताकतवर हो उसने मिटना होता है, हक ने गालिब आना होता है। शर्त यह है कि आप पक्के मोमन बने। ठीक है, पक्के मोमन बने और पक्के अल्लाह के लिए आप स्टैंड ले लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हक ने गालिब आना ही है। और फिर एक बात और भी ध्यान में रख लें कि अल्लाह ताला को कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अल्लाह ताला हक है, उसने हक को गालिब करना होता है। कायनात में जो भी हक है और हक पे खड़े हैं उन्होंने गालिब आना होता है। ठीक है, हमें ज़रूरत है। ठीक है, हमें खुद को बचाने की ज़रूरत है, हमें अपनी आखिरत बनाने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों की, अपने बीवी बच्चों के, अपने अज़ीज़ो कारब की हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हम कहीं देखें ना, एक तो दुनिया का अज़ाब है ना, एक तो दुनिया के अंदर मतलब आपकी पकड़ दकड़ है ना, दुनिया में आपको सजा दी जाएगी नहीं, वो जो आखिरत का अज़ाब है जो कि ना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वो जो अल्लाह की पकड़ है। ठीक है, दुनिया में भी अल्लाह ही पकड़ता है, किसी दूसरी कौम पे आपको आपके ऊपर मसलत कर देता है ना, लेकिन जो आखिरत की पकड़ है वो बहुत शदीद है। ठीक है, तो आप दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ सह लें, आखिरत की कामयाबी हासिल कर लें। तो मुख्तसर मैंने को बता दिया, दुनिया दो ग्रोहों में जा रही है, हक और बातिल अलग अलग हो जाएंगे। एक तरफ हक वाले खड़े होंगे, एक तरफ बातिल वाले खड़े हो जाएंगे। इनका एक अजीम उलशान वारका होगा और हक गालिब आएगा। ये अल्लाह की सुन्नत है जो कि कभी नहीं बदलती। मुख्तसर यह है कि एक अजीम उलशान जंग होने जा रही है। ये फ़ौरन नहीं है, इससे पहले होता है ना, जंग से पहले सफ़ें दुरुस्त की जाती हैं, टीमें सेट की जाती हैं, प्लानिंगें की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी जड़पें होती हैं ना, ये आपको छानने के लिए होती है कि आप किधर खड़े हैं, यानी कि अपनी जो डायरेक्शन है वो सीधी कर लें। ये आगाज़ है। ठीक है, जब भी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जंग स्टार्ट होती है ना, तो शियातीन डर जाते हैं। जो दजाली निज़ाम वाले हैं वो, हालांकि वो बहुत ताकतवर हैं, वो डर जाते हैं। वो डर जाते इतने को खौफज़दा हो जाते हैं कि फिर बाग के बीच में पड़ के ना अपने बंदों का साथ देकर उस जंग को ख़त्म कर देते हैं कि कहीं अगर जंग लगी तो हम तो मारे जाएंगे, हमारे इक़्तिदार चले जाएंगे, हमारी कुमत चली जाएगी, हमारे हाथ से कब्जा निकल जाएगा, हम ज़ीलो रुस्वा हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे, हम इनको उनका बनेगा क्या। तसव्वुर कर लें, गरीब आदमी का जाना कुछ नहीं है, इनका रहना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये डरते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, अगर आप गौर करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसे, जब भी कोई ऐसी छोटी मोटी जंग लगती है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तानी जाके ना भाग के ना उधर सुलह की बात करते हैं और सुलह करवाने के लिए बीच में पड़ जाते हैं। हालांकि ये ज़्यादा डरते हैं मौत से, ये ज़्यादा डरते हैं, हम ज़्यादा डरते हैं मौत से। हालांकि हम मुसलमान हैं, जिहाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम अगर शहीद हो गए तो जन्नत में भी जाएंगे, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी, दीन इस्लाम को भी मानते हैं, खुद को ज़्यादा मजहबी भी कहते हैं, लेकिन मौत से बहुत डरते हैं। जंग किसी की हो रही होती है, हम बीच में सुलह कराने के भाग जाते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि हक पे कौन खड़ा है और बातिल पे कौन खड़ा है और हम हक के साथ खड़े हो जाएं। हम ये नहीं करते, हम डर जाते हैं। हम उसमें वो मतलब हमें इस्तेमाल करते हैं, जो शैतान के पैरोकार होते हैं हमें इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और हम बीच में आके अपना एक रोल अदा करके उनकी सुलह करा देते हैं। और हम वो जो हक और बातिल का मार्ग उस पर हम जाते ही नहीं हैं। और ये नहीं होना है कि मिसाल है कि भाई जितने भी बातिल वाले मुल्क हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे और आप एक तरफ खड़े होंगे फिर जाके जंग करेंगे, ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों के मुल्क के अंदर से जंग स्टार्ट होनी है। जहां जहां दुनिया में मुसलमानों के मुल्क हैं वहीं उनके अंदर से ही काम स्टार्ट होने हैं। हर मुल्क अपने अंदर एक्शन लेगा, अपने अंदर से गद्दारों को ढूंढेगा, उनका सफाया करेगा, मफाद परस्तों को उनका सफाया करेगा, जिन्होंने बड़ी प्लानिंगों के साथ मुल्क को या कौम को मकरूज किया या गुलाम बनाया या पॉलिसियां गलत अपनाई या ठीक है या करप्शन की तरफ मुल्क को लेके गए, मतलब नीचे ले कमज़ोर किया ना, कमज़ोर किया किसी भी तरीके से जो कमज़ोर किया। ठीक है, फिर उनको ढूंढ के उनको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर खुद को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, फिर हमें एक पेज पे आना होगा। ठीक है, आप अपने मुल्क का हाल देख लें, मतलब हमारी सियासी, हम सारे मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, और हमारी सियासी पार्टियों का क्या हाल है, हम कितना आपस में लड़ते हैं। इवन के बीच में जो इंसाफ वाले महकमे वो भी आ गए हैं, बीच में और डिफेंस के महकमे वो भी आ गए हैं, मतलब हमारे सारे महकमे हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में झगड़ रहे हैं। हो क्या रहा है, हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं, हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं, और कुछ लोग उनको जानते भी हैं, उनको समझते भी हैं। मतलब क्या हिकमत है, क्या प्लानिंग है, क्यों डिले कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने आपको मुसर ये बता दिया, एक बहुत बड़ी जो है ना जंग हमारे सिरों पे है, हक और बातिल का अज़ीम उल शान मार्का है। आप हक के लिए खड़े हो जाएं, हक के लिए स्टैंड लें, ठीक है, और तैयारी करें।
और बातिल को छोड़ दें, हक के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि हक ने गालिब आना है, बातिल ने मिट जाना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई इसको सियासी वीडियो ना समझिएगा। मतलब मैं एक रूहानी आदमी हूँ, मैं रूहानियत पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो एक रूहानी आदमी होता है ना कि उसने दुनिया की तरफ से आंख बंद की होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे काम दुनिया में किए जाते हैं। रूहानी आदमी का मकसद ये होता है कि वो जो देखता है वो बयान करे, वो गाइड करे। मैं ऐसी बहुत सारी बातें जानता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देख भी सकता हूँ, ठीक है, और मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। मकसद ये होता है ना कि जो दुनिया परस्त होते हैं ना वो अकड़ में होते हैं, उनको समझ नहीं आती। इसको इस तरह समझ लें कि जो शख्स नशे में हो ना, तो एक शख्स जो नशे में ना हो, वो अगर कोई उसको काम की बातें बताएगा ना तो उसको समझ में नहीं आएंगी, वो क्योंकि वो नशे में है, वो नशे में, उसका जब तक नशा नहीं उतरेगा ना उसको बात समझ नहीं आएगी। इसी तरह हम नशे में हैं, हम दौलत के नशे में, हम शोहरत के नशे में, हम ताकत के नशे में हैं, हम इक़्तिदार के नशे में हैं, हम अपनी अना के नशे में हैं। हमें इन तमाम नशों को छोड़ना होगा, हमें अपने आप को खालिस अल्लाह के लिए करना होगा, ठीक है। फिर हमारी कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत भी। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।